Hello students, this is Aarti and welcome back to the study and time classes. Today we will be going to start our question number 7 of the exercise 8.1. This is the last question of our exercise. Now start the question. Question number 7 is saying that ABCD is a trapezium in which AB parallel CD. यानी क्या है कि जी ये ABCD ये एक फिगर दे रखी है हमें जिसमें क्या बोला कि जो ये AB है वो क्या हमारे CD के पैरेलल है। ठीक है जी। और साथ अपने क्या गिवन है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी बी। नेक्स्ट हमें बोला है कि शो दैट क्या शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ये प्रूव करना है। नेक्स्ट में हमें एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी प्रूव करना है। नेक्स्ट थर्ड में हमें क्या है एक ए बी सी। ठीक है जी। यानी अगर हम बोलें ए बी सी यानी ए बी सी इस एंगल को किसके इक्वल प्रूव करना है ट्राइंगल को बी ए डी यानी बी ए डी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है जी। एंड थर्ड में हमें नेक्स्ट लास्ट फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल है ये ए सी और ये बी डी ये क्या है आपस में इक्वल है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हल्का सा दिमाग लगाने की नीड है, वो आप लोग ईजिली कर लोगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमें जो डिटेल्स गिवन थी उसे हमने लिख ली। हमें क्या बोला हुआ है कि एबीसीडी ट्रेपेजियम है, एबीसीडी ट्रेपेजियम है। ठीक है, AB पैरेलल टू CD यानी ABCD के पैरेलल है और जो AB है यानी ये जो साइड है वो हमारी BC के इक्वल है। ठीक है, और हमें हिंदी के तौर पे ये भी बोल रखा था कि हम क्या करेंगे AB को एक्सटेंड कर देंगे क्या ना एक पॉइंट E तक और क्या करेंगे एक C से लाइन ड्रॉ करेंगे जो क्या हो गया हमारे AB के पैरेलल। ठीक है, जैसे हमें हिंदी में दे रखी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ से ये अब क्योंकि हिंट दे रखी है तो इसके से कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा एक बी सी ई लाइन बनाई है जो कि क्या बनाई है हमने पैरेलल है एडी की। ठीक है जी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। और जब अब हमारी ये कंस्ट्रक्शन हो गई तो इसके बेस पर हम क्या बोल सकते हैं, तो हम अपने यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई कि जो एडी जो होगी वो हमारी बराबर भी होगी सीई की। क्यों होगी, अब सबसे पहले इसका रीजन लिख देते हैं। पहले ये बात है, पहले लिखते हैं कि हमारा क्या देखो हमने ये करते ये किससे पैरेलल खींची है एडी के पैरेलल खींची है सीई। अब जब हमने ये पैरेलल खींच दी है तो इस बेस पे क्या होगा हमारा ए बी सी डी क्या बन गया एक पैरेललोग्राम बन गया। सॉरी ए बी सी डी नहीं ए बी ए ई सी डी। ठीक है, ए ई सी डी क्या बन गया हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, यानी इसको देखे तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब भाई जब हमारी ए बी हमारे पैरेलल है सी डी की, हमारी नॉर्मल की ए बी का हमारे सी डी के पैरेलल है, इसका मतलब जो ए ई बी सी डी के पैरेलल होगी तो हम लिख सकते हैं यानी कह सकते हैं कि जो ए ई है वो पैरेलल है सी डी के और हमारे ए डी अभी हमने ले ली कि ए डी क्या है वो सी ई के पैरेलल है। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी तो इस बेस हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है एक पैरेललोग्राम है। ठीक है जी। अब जब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए ई है वो इक्वल होगा सी डी के। ठीक है जी, और जो ए डी है वो इक्वल होगा हमारा सी ई के। ठीक है जी, इक्वल क्यों क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ जी, अब देखिए जब ये हमें क्या है कि ये आपस में इक्वल है ए डी सी ई के इक्वल है तो यहाँ देखिए एक चीज होती है कि ए डी हमारी बी सी के बराबर थी। ये रहा गिवन था ए डी बी सी के बराबर है। ठीक है जी, यहाँ पर हुआ लिख देते हैं कि ए डी बी सी के बराबर है, हमने ए बी सी के बराबर है तो इसका मतलब क्या जो सी ई है वो हमारी बी सी के भी बराबर होगी। ये सब आपका अच्छे से क्लियर है कि अच्छे से पता है कि कोई चीज किसी के इक्वल होती है तो तीसरी साइड के भी इक्वल होने ही होनी है। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ से इतनी सब चीजों के बाद हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू है एंगल बी। अपने मेन कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पे क्या है इतने सारे कंस्ट्रक्शन के बाद जब एंगल वन ए को बी क्यू प्रूव करना है तो इसका हम मालिक नाम दे देते हैं एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री और एंगल फोर। वो हमारे ज्यादा इजी रहेगा। अब जब हमने लेके चले तो हम सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल। ओके, इन ट्राइंगल बी सी ई। ठीक है, बी सी ई की बात करें तो आप देखो बी सी ई में क्या है हमारा बी सी बराबर सी ई के हो गई। ये भी हमने यहाँ पे प्रूव करा है। ये बी सी सी ई के बराबर होगा तो और नॉर्मल क्या है
ये मतलब क्या हो गया कि BC एक आइसोस्केल ट्रायंगल बन गया। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या अपोजिट साइड बराबर है तो इनका अपोजिट एंगल होगा वो भी बराबर होगा, यानी BC का अपोजिट क्या है एंगल 4 और C का अपोजिट क्या है एंगल 3, ये दोनों बराबर होंगे। रीजन क्या रहेगा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है जी, अब जो एंगल 4 हमारा एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है हमारा इतना मान लिया कि ये एंगल 4 3 के इक्वल है, इतनी सी बात क्लियर है हमारे। अब जब हम ना लेके चले इसमें पैरेललोग्राम में पूरा, ठीक है आपको पता है कि यहाँ पे क्या देखो इस तरीके से है, ठीक है और ये लाइन है तो हम एंगल 1 + 4 = 180 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल 1 + एंगल 4 = 180 क्यों लिख सकते हैं, मैं देखो कि क्या है कि इस तरीके से अगर मान लीजिए पैरेलल और ट्रांसवर्स आ रहा है तो सेम साइड इंटीरियर एंगल होगा ये, हम क्या लिख सकते हैं इसका रीजन सेम साइड इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्स। ठीक है जी, एंगल 1 + 4 इक्वल है और साथ साथ हम 2 और 3 को भी इक्वल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं एंगल 2 + एंगल 3, वो भी किसके बराबर है 180 डिग्री की, वो भी इक्वल है, उसका रीजन है लीनियर पेयर एंगल। ठीक है जी, अब देखो इन दोनों से अगर हम लेके चले तो अगर देखो दोनों का सम 180 180 क्या तो इन दोनों को आपस में इक्वल लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 + एंगल 4 और एंगल 2 + एंगल 3, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है जी, अब आप देखिए 4 और 3 को हमने आपस में इक्वल प्रूफ करा था, तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस साइड ले तो माइनस होगा तो डायरेक्ट कट कर दिया हमने, एंगल 4 से कट करते यहाँ पे क्या हो गया एंगल 1 = एंगल 2, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट में ये क्या है एंगल 1 तो ये नहीं है, एंगल 1 = एंगल बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। ये क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है कि एंगल सी को प्रूव करना है एंगल डी को, ठीक है सी को डी के अगर आप 4 मान लिया था इसको ले लेते हैं 5 और इसको ले लेते हैं हम 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फिर से वही चलते हैं, खाली हम इतना लेंगे इस वाले को ए बी सी डी को। ठीक है, अब अगर ये पैरेलल साइड है और ट्रांसवर्सल हमारा ये है, हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 + एंगल 6 = 180 डिग्री होगा। ठीक है जी, ये क्या सेम साइड इंटीरियर एंगल है। ठीक है जी, और इस तरीके से 2 और 5 का सम भी किसके बराबर होगा 180 के। ये भी क्या है सेम साइड इंटीरियर एंगल। ठीक है जी, अब जब ये दोनों भी आपस में इक्वल है मतलब ये भी 180 के बराबर है ये भी 180 के, तो हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को आपस में इक्वल लिख सकते हैं, यानी एंगल 1 + एंगल 6 बराबर है एंगल 2 + एंगल 5 के। अब देखो हमें क्या 6 और 5 के इक्वल प्रूव करना है और 1 और 2 को अभी हम पहले ही इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से इन दोनों कट कर सकते हैं, तो क्या बच गया एंगल 6 = एंगल 5, ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए बी। ठीक है, यानी एक डायगोनल ये बन गया और एक डायगोनल ये बन गया। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन इस वाले एंगल को और इस वाले ट्राइंगल को। ठीक है जी, तो अगर हम ले ए बी सी में तो स्टार्ट करने को जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए बी। ठीक है, अब देखिए ए बी सी और बी ए डी में क्या है इन दोनों का बेस आपको दिख रहा है ए बी है, तो हम ए बी लिख सकते हैं कि ए बी = ए बी है। रीजन क्या लिखेंगे अपना कॉमन। ठीक है जी, नेक्स्ट एक चीज देखें ए डी = बी सी हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं ए डी = बी सी, ये चीज क्या हमें गिवन है। ठीक है,
अब नेक्स्ट ये जैसा लोग जो गिवन था वो तो हमने लिख दिया। थर्ड चीज हम क्या ले, आप देखो अगर मैं इस ट्राइंगल को लूँ तो इसमें ये एंगल बन रहा है, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल को लें तो इसमें ये एंगल बन रहा है, और इन दोनों को हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं पहले फर्स्ट पार्ट में। तो एंगल जो ए है वो इज इक्वल टू एंगल बी है, ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव इन फर्स्ट, ठीक है जी, ये हो गया। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए डी के, ठीक है। रीजन क्या रहेगा, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि डायगोनल AC जो है, ठीक है जी, ये जो डायगोनल AC है वो इज इक्वल है डायगोनल BD, ठीक है जी। जब AC को BD के इक्वल प्रूव किया तो आप देखो अभी हमने इनको अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे ट्रायंगल को, तो इनमें ही तो ये साइड्स आ रही हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि हाँ भाई जो AC है वो इज इक्वल टू BD है, रीजन क्या है, बाय CP, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी हम चाहते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 8.2 में ये फर्स्ट क्लास क्वेश्चन था, ठीक है, और जो पुराना एडिशन है उसका ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, ठीक है जी, उसका क्वेश्चन नंबर 12 था, उसका भी लास्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो वो हमारे क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं।